नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, नवरात्रि अभी अभी पूर्ण हुई हैं और नवरात्रि का समापन महानवमी पे हुआ। महानवमी हम राम जन्मोत्सव के लिए कहते हैं क्योंकि इस दिन श्री राम जी का जन्मोत्सव भी होता है और नवरात्रि का समाप्ति दिवस भी होता है। इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इसीलिए इसे महानवमी कहा जाता है। 9 दिन की तपस्या व्रत अनुष्ठान का फल हमें सिद्धियों के रूप में प्राप्त होता है, माँ के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है और इसी दिन राम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो हुआ ना संगम नवमी पर महानवमी का। हम सभी ने माता की आराधना की, उनकी कृपा प्राप्त की, घट स्थापना किया, वैदिक विधियों द्वारा माता को घर बुलाया, उनकी चौकी सजाई, दरबार सजाया। नवरात्रों में हमने धर्म का लाभ लिया और महानवमी पर राम जन्मोत्सव भी धूमधाम से मना लिया। हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया है, हमारे एक वीडियो पर कमेंट आया है कि हनुमान कृपा कैसे प्राप्त हो या हनुमान जी को कैसे बुलाएं, तो उसके बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो उसी विषय पे हनुमान जयंती से पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। वैसे हनुमान जी की कृपा तो हम हमेशा ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं इसी पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज एक उपाय भी साथ में देने वाला हूं और ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है और इसको किया भी है और मैं चाहता हूं कि ये मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूं। तो हनुमान कृपा तो हम हमेशा चाहते ही हैं, हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ एक दिन के लिए कृपा प्राप्त हो। आपकी जैसी भावना होगी उसी प्रकार से ये कार्य करेगा। दूसरी बात, हनुमान जी पूर्ण सात्विक देवता हैं और राम तो जगत का आधार हैं। स्वयं शिव जी भी इनका नाम जपते हैं और हनुमान जी ने भी अपना जो भी शक्ति विस्तार किया है, जो भी उन्होंने उपक्रम पराक्रम किए हैं, सब राम कृपा से, राम जप से किए हैं। तो राम राम जो बोलते हैं या जपते हैं या जहाँ भी राम पाठ होता है वहाँ हनुमान जी तो स्वयं ही आ जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा है कि हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमें कुछ अलग अनुभव प्राप्त हो या जिससे हमें पता चले कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो रही है या राम जी की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। क्योंकि अगर राम जी की कृपा नहीं है तो हनुमान जी की कृपा तो हो ही नहीं सकती। तो ये संयुक्त कृपा के लिए ये उपाय है। तो आप देखिए कि हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव में ज़्यादा इसको कहना चाहूँगा कि हनुमान जन्मोत्सव जो है चैत्र शुक्ल के अंतिम दिवस यानी कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था। भगवान रुद्र के 11वें अवतार श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और राम राम जपते हुए, राम की सेवा करते हुए माता सीता के आशीर्वाद से अजर अमर हुए और ये कलयुग के अंत तक माता सीता ने इनको धरती पर रहते हुए राम नाम और राम महिमा का प्रचार करने के लिए कहा और कहा कि जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों के आप संकट हरो, राम भक्तों के संकट हरो, जैसे आशीर्वाद उनको दिए। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा चैत्र शुक्ल नवमी से 6 दिन बाद होती है और यदि कोई तिथि का क्षय ना हो या तिथि में वृद्धि ना हो तो अगर हम गिनेंगे तो नवमी से नवमी, दशमी, 11, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 7 दिन हो जाते हैं। तो रामनवमी से ही इसको कर सकते हैं और अगर आप रामनवमी पे भूल गए हैं और आज वीडियो आप देख रहे हैं तो आज से भी इसको शुरू कर सकते हैं। और यदि आप इसको हनुमान जयंती के एक दिन पहले देख रहे हैं और या आप हनुमान जयंती वाले दिन ही देख रहे हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, श्री रामनवमी पर अगर हमने घर में राम पूजन किया है
तो जाहिर सी बात है, अगर आप हनुमान कृपा पाना चाहते हैं तो आप राम पूजा भी करते होंगे, राम का स्मरण करते होंगे। जरूरी नहीं है कि आपने उनका चित्र फोटो आदि लगा रखा हो, आप नाम भी जपते हो तो भी राम पूजा कहलाती है। या आप श्री राम जी का ध्यान करते हुए सुंदरकांड आदि पाठ करते होंगे, तो बिना राम के तो हनुमान कृपा है ही नहीं, है ना। तो आपने उनका पूजन अवश्य किया होगा, या कोई जप किया होगा, स्तुति, चालीसा, आरती कुछ तो किया होगा जिसमें राम जी का आपने स्मरण किया होगा और करते होंगे। वैसे भी सभी हिंदू आरती, चालीसा, स्तुति जो भी है राम जी के निमित्त आराधना के लिए पठन मनन करते ही हैं। बस उसी दिन से हमको राम पूजन के बाद पूर्णिमा तक 7 दिन लगातार हनुमान मंदिर। वैसे तो शनिवार मंगलवार हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने जाते ही हैं, कोई हफ्ते में 1 दिन भी जाता है, कोई महीने में 1 बार जाता है, कोई नहीं भी जाता है। परंतु हमें इस कार्य के लिए हनुमत कृपा प्राप्त करने के लिए, हनुमत कृपा और श्री राम कृपा दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त करने के लिए ये कार्य करना है। तो आप क्या करेंगे, रामनवमी से हनुमान जयंती या चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तक 7 दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। पहले घर में राम जी का स्मरण, मनन, चिंतन, पूजन, पठन जो भी आप कर सकते हैं आप कर लें, उनको प्रसाद आदि अर्पण करें और उस प्रसाद का कुछ हिस्सा आपको लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ उनके सामने रख करके, या तो उनके सामने रख दें, अगर वहाँ सामने रखने की व्यवस्था नहीं है तो आप एक काम करें कि वहाँ जो बाहर द्वार पर लोग बैठे होते हैं उनको भी आप बांट सकते हैं। और फिर आपको हनुमान जी के चरणों में निवेदन करना है, हे हनुमान जी महाराज, श्री राम कृपा से हमारे घर परिवार में श्री राम जी का पूजन कार्य या श्री राम जी की सेवा प्रेम पूर्वक हम कर रहे हैं। कृपया आप भी श्री राम के साथ हमारे घर में निवास करें और हमें प्रभु राम की निरंतर सेवा के लिए तत्पर करें, प्रेरित करें। आपके आगमन से हमारे घर में राम सेवा में आने वाले सभी विघ्नों का शमन हो जाएगा एवं राम सेवा निर्विघ्न संपन्न होगी। मैं नादान हूँ, अज्ञानी बालक हूँ, यदि आप स्त्री हैं तो बालिका भी कह सकती हैं। मैं नादान अज्ञानी बालक हूँ, मैं कोई सेवा, पूजा, जप, आराधना करना नहीं जानता, अतएव आप श्री भगवान गुरु समान मुझे राम सेवा का ज्ञान दीजिए। यानी आप गुरु बन के चलिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे रक्षक बन के चलिए, मेरे गुरु रहिए, मेरे रक्षक रहिए और मुझे राम सेवा का ज्ञान दीजिए। मेरे घर प्रभु राम सहित निवास कीजिए। मेरे जप, मेरे तप, मेरे व्रत और मैंने जो भी संकल्प आदि लिए हैं उन संकल्प के समय धारण किए गए ब्रह्मचर्य के साथ साथ रक्षा करें। इसी कामना के साथ यह राम प्रसाद लेकर के आया हूँ, इसे ग्रहण कीजिए एवं मेरे साथ चलिए। देखिए बंधु, निश्चित ही हनुमान जी महाराज आपके घर स्थायी रूप से निवास करेंगे। परंतु देखिए, जो भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, सब हमारी भावनाओं पे चलते हैं। हमारे मुंह में कुछ हो कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला है, हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे मन में इसमें से कुछ नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है, हमको राम कृपा नहीं चाहिए, हमको श्री हनुमान जी कृपा चाहिए। बोले राम जी तो वनवास चले गए थे अपना घर परिवार धन छोड़ के, मैं तो हनुमान जी को इसलिए प्रसन्न कर रहा हूँ कि मुझे धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरे भाई से मेरे को हिस्सा मिल जाए, वो कम ले ले मुझे ज़्यादा दे दे, वगैरह वगैरह वगैरह। हम सांसारिक सुखों के लिए अगर ये सब कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, तो फिर वो नहीं है, ये सिर्फ भक्ति के लिए है, ठीक है ना। कुछ लोग जन कल्याण भी करते हैं, तो जन कल्याण के पीछे पीछे किसी का बुरा भी करते हैं और उसके बदले में पैसा भी लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, इस तरीके की चीज़ों के लिए ये भक्ति की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है। हालांकि वो सब प्राप्त भक्ति से ही किया जाता है, परंतु उसका दुरुपयोग भक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये तो नितांत भक्ति की बात है। तो यहाँ हमें सत्य का आचरण करना है। सत्य का आचरण ये नहीं है कि कोई किसी को फांसी हो जाए आपके सच बोलने की वजह से तो आप उसको सूली पर ही लटका दें, भले वो निर्दोष हो। सत्य का आचरण ये है कि आप बिना बात के व्यर्थ झूठ ना बोलें। दूसरी बात यह है कि आप ब्रह्मचर्य में रहें। ब्रह्मचर्य में यहाँ शारीरिक ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूँ। ब्रह्म का आचरण, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो आपको बाद में आ जाएगा।
फिलहाल में तो इतने में ही आप संतुष्ट हो जाएं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना होगा। पर नारी पर अगर आप कुदृष्टि रखते हैं या कोई रखता है तो उसको हनुमान, तो इस प्रकार से जो पर नारियों का सम्मान करते हैं कि किसी और नारी पर तो देखना ही नहीं, कुदृष्टि की तो बात दूर है। तो इस प्रकार से सभी दोषों से दूर रहना है। कुल मिलाकर बात यह है कि हम शब्द कुछ भी बोलें, किसी को क्या शब्द उचित लगते हैं, किसी को क्या नहीं लगते हैं, परंतु हमें सभी दोषों से दूर रहने का प्रयास करते हुए ही हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तभी हमें उनकी कृपा मिलती है। जिस प्रकार का उनका आचरण है उसी प्रकार के हमें आचरण करना चाहिए, क्योंकि हम जिसकी कृपा पाना चाहते हैं ना, हमें उनके तरह का आचरण जब हमारे अंदर होता है तभी उनकी कृपा हमें मिलती है। या हम अपने अंदर उनका अंश देख रहे हैं या वो हमारे अंदर खुद की छवि देख करके ही हमारे पास आते हैं, तो वो एक नकल नहीं होती है, वो एक आपके अंदर की श्रद्धा होती है जो वैसा का वैसा आपको दिखाती है, तब आप उसमें सफल हो पाते हैं। तो अगर हम 4 दिन के लिए दिखावा करें तो क्या वे भगवान हैं? वे कुछ जानते नहीं हैं। जिनको त्रिकाल का ज्ञान हो, क्या उन्हें पता नहीं है कि आप छल कर रहे हैं? तो उन्हें सब पता होता है, परंतु वे भी हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे साथ खेल करते हैं। तो हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना है, हमें उनकी सच्ची कृपा प्राप्त करनी है। तो इसी प्रकार से हम सही अर्थों में हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, और ये सम्मिलित कृपा इसमें मिलती है। श्री राम और हनुमान दोनों की कृपा मिल जाती है, क्योंकि जहाँ हनुमान है वहाँ श्री राम है, और जहाँ श्री राम है वहाँ उनके चरणों में हनुमान है। तो इस बात से तो किसी को भी कोई इनकार है नहीं, सभी जानते हैं। परंतु हम जो चाहते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, हमें हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त होता रहे, हमें कुछ सीखने को मिले, हमें कुछ समझने को मिले, हम धर्म ज्ञान के क्षेत्र में प्रवृत्त हों, हम कुछ सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में प्रवृत्त हों, हम सिद्धि साधनाओं से ऊपर जाते हुए जन कल्याण के लिए भी अगर हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कृपाएं तो हमें प्राप्त करना होती है। जिनके पास गुरु होते हैं वे तो स्वतः ही शिष्य की क्षमता को देखते हुए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उनको उस प्रकार की साधनाएं और सिद्धियां या मंत्र जाप आदि का कार्य बताते हैं जिससे भगवत प्राप्ति होती है। परंतु जिनके पास गुरु नहीं है वे अगर इधर उधर डोलते हुए कुछ गलत क्रियाएं, गलत अनुष्ठान आदि कर लेते हैं, या अनुष्ठान तो अपनी जगह सही है परंतु उनका तरीका गलत है, वो समझाया क्या जा रहा है, वो समझ क्या रहे हैं, उन्हें बताया क्या जा रहा है, वो कर क्या रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि आपको कौन सी चीज़ हजम हो पाएगी। खाने के लिए तो औषधियाँ हजारों हैं, लेकिन कोई औषधि हमको अगर एलर्जी कर रही है तो वो हमारे लिए विष के समान भी हो जाती है। तो उसी प्रकार ये सब चीज़ें हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं है ये गुरु बताते हैं, और गुरु ना हो तो हमें बिल्कुल नितांत शुद्ध सात्विक सेवाएं ही लेना चाहिए और करना चाहिए। अगर आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपके नियत पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो और आप असत्यभाषी हैं, तो आप मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी सेवा पूजा में ज़्यादा घुसना चाहिए। हाँ, नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कोई टोटके अधीन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो क्रियाएं जो होती हैं वो प्रतिक्रियाएं देती हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आपको क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में नहीं पड़ते हुए मात्र सेवा में जाना चाहिए। सेवा से कल्याण होता है, पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय मुड़ेश्वरी, बोल बम।